प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए दोस्तों बाइबल की पुस्तक से लूसीफर के विषय एक संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, लूसीफर भी बाइबल का एक कैरेक्टर है, तो आज हम उसके विषय कुछ सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम शैतान, जिसका नाम बाइबल में लूसीफर है, आज हम उसके विषय कुछ जानकारी लेंगे। दोस्तों, लूसीफर भी बाइबल का एक कैरेक्टर है और हमें अपने दुश्मन के विषय भी जानकारी होना आवश्यक है। इसीलिए मैं यह वीडियो आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि जिस युद्ध में हम लड़ रहे हैं उसके योद्धा अर्थात दुश्मन की भी जानकारी होना आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है दोस्तों कि जैसे परमेश्वर ने आदि में सृष्टि की रचना की, अर्थात आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसमें से आकाश में स्वर्ग बनाया गया, वहीं परमेश्वर ने लाखों स्वर्गदूतों की भी रचना की। उन्हीं में से एक था लूसीफर। दोस्तों, लूसीफर को बाइबल में भोर का चमकता हुआ तारा भी कहा जाता है। जी हाँ, मॉर्निंग शाइनिंग स्टार। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के दूतों की रचना में लूसीफर बहुत ही खूबसूरत रचना थी। वह आर्क एंजल भी कहलाता था। वह सभी स्वर्गदूतों से अधिक खूबसूरत तथा बुद्धिमान था। वह मणियों और सोने से बनी मालाओं और स्वर्ण आभूषणों से ढका रहता था, वही उसके वस्त्र थे। बाइबल की जानकारी के अनुसार वह स्वर्ग में एक आराधक था दोस्तों, तथा जब वहाँ आराधना की जाती थी सभी तो स्वर्गदूतों में, तब वह वहाँ उनमें सबसे प्रधान दूत था। जब वह चलता था तो वीणा, बांसुरी जैसे स्वर सुनाई पड़ते थे। उसके भीतर से ही संगीत निकलता था। दोस्तों, संगीत अर्थात म्यूजिक की शुरुआत स्वर्ग में से लूसीफर में से ही हुई थी। बाइबल दर्शाती है दोस्तों कि लूसीफर को अपनी इसी खूबसूरती व बुद्धिमत्ता पर घमंड होना शुरू हो गया। वह स्वर्ग की हर विषय की चर्चा में बड़ी ही बुद्धिमत्ता से जवाब देने लगा। इसीलिए वह सभी पर अपना अच्छा प्रभाव छोड़ता था। मतलब स्वर्ग के अन्य दूत उससे इम्प्रेस रहने लगे, तथा वह वहाँ सभी का लीडर अर्थात प्रधान दूत था। इसीलिए लूसीफर में घमंड आ गया दोस्तों। इसीलिए वह अपने को सबसे बुद्धिमान समझकर स्वर्ग में और दूतों को अपनी ओर फेरने लगा तथा परमेश्वर के विरुद्ध करने लगा और खुद को परमेश्वर के तुल्य मानने लगा। और वह परमेश्वर को सजदा करना छोड़कर लूसीफर को सजदा करने लगे। और इसी प्रकार लूसीफर ने स्वर्ग के 1/3 दूतों को भी अपनी ओर फेर लिया। तथा फिर ऐसा हुआ दोस्तों कि स्वर्ग में लूसीफर व उसके दूतों का परमेश्वर के दूतों के साथ युद्ध हुआ, जिसमें परमेश्वर की ओर से मिकाईल दूत, जो परमेश्वर का सच्चा सेवक था, वह था। उसने युद्ध किया तथा परमेश्वर के प्रत्यक्ष युद्ध ना करने के बाद भी लूसीफर वह युद्ध हार गया तथा मिकाईल विजयी हुआ। फिर परमेश्वर ने लूसीफर को व उसके साथ मिले हुए 1/3 दूतों को स्वर्ग से नीचे पृथ्वी की ओर फेंक दिया। मतलब उन्हें स्वर्ग से निकाल फेंका। इसीलिए दोस्तों, लूसीफर को फॉलन एंजल भी कहा जाता है। तथा परमेश्वर ने उसकी सारी खूबसूरती समाप्त कर दी जिस पर उसको घमंड था। तथा फिर वह देखने में बहुत ही भद्दा तथा भयानक हो गया। दोस्तों, लूसीफर को ऐसा लगने लगा था कि केवल वही परमेश्वर की आराधना तथा स्तुति कर सकता है और कोई नहीं। परंतु दोस्तों, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उससे ऊंचा सिंहासन किसी का नहीं। तब परमेश्वर ने पृथ्वी पर आदम और हव्वा की रचना उसी खूबसूरती के साथ अपनी समानता व स्वरूप में की तथा उन्हें फिर अदन की वाटिका मतलब स्वर्ग जैसी ही एक जगह पर रखा। परंतु दोस्तों, लूसीफर ने पृथ्वी पर फेंके जाने के पश्चात पृथ्वी पर अधिकार भी परमेश्वर से मांग लिया था। तथा जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना अपनी समानता तथा स्वरूप में की तो लूसीफर को बहुत जलन हुई। तब वह वहाँ भी अदन की वाटिका में सांप का रूप धर के
आदम और हव्वा से परीक्षा के रूप में पाप करवाने पहुंच गया। जी हाँ दोस्तों, लूसीफर के पास अद्भुत शक्तियां थी जो हेवन में ही उसे प्रदान थी, इसीलिए वह अपने रूप को बदल भी सकता था। उसके ऐसा भरमाने से मनुष्य ने पाप कर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तथा फिर मृत्यु पृथ्वी पर आई। शैतान के भेजे पाप के कारण मृत्यु पृथ्वी पर फैल गई, जो आज तक पृथ्वी पर फैली है, अलग अलग रूप में। जैसे शैतान अर्थात लूसीफर पृथ्वी पर फेंके जाने के बाद तथा मनुष्य की रचना के बाद उससे जलने लगा, क्योंकि अब मनुष्य परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करता है, जिसे पहले खुद लूसीफर किया करता था। अब शैतान तथा उसके 1/3 दूत दुष्ट आत्माओं के रूप में मानव जाति को पाप की ओर ले जा रहे हैं, जिससे वह परमेश्वर के बनाए सच्चे मार्गों पर ना चल पाएं तथा पाप में पड़ के नरक में भेजे जाएं। क्योंकि दोस्तों, नरक का प्रधान अब शैतान है, वह वहां का राजा है। इसीलिए वह चाहता है कि अधिक संख्या में मनुष्य नरक के वासी बने तथा उसकी गुलामी में रहे। वह मनुष्यों को वह सब प्रदान करता है जो परमेश्वर की योजना में नहीं था, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, गलत तरीकों से धन कमाना तथा और सब पाप के काम जिसके द्वारा मनुष्य अपराध में पड़ा रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पृथ्वी पर ऐसी भी एक सीक्रेट सोसाइटी है जो केवल शैतान की ही उपासना करती है, जिस सीक्रेट सोसाइटी का नाम इल्यूमिनाती है दोस्तों। तथा पृथ्वी पर ऐसी कई चर्चेस हैं जो इस सोसाइटी की अधीनता में लूसीफर की पूजा करते हैं। लूसीफर इसके बदले में उन्हें बहुत धन तथा भोग लालसाएं देता है, जिसके द्वारा वह अपनी आत्मा उसे बेच डालते हैं। और दोस्तों, जिस प्रकार मैंने पहले बताया आपको कि लूसीफर के द्वारा म्यूजिक हेवन में क्रिएट हुआ जो परमेश्वर की आराधना के लिए था, वही म्यूजिक पृथ्वी पर पाप का रूप ले चुका लूसीफर के द्वारा। जैसे कि हम सभी सुनते हैं, आजकल का म्यूजिक बहुत ही अश्लीलता तथा वल्गैरिटी से भरा होता है तथा केवल मनुष्य को व्यभिचार तथा पाप की ओर ले जाता है। आप खुद ही समझ सकते हैं दोस्तों कि क्या यह परमेश्वर की ओर से है। यह तो स्पष्ट है मेरे प्रियो कि यह शैतान की ओर से है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं तथा समझ सकते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपनी सच्चाई में चलने के लिए तथा सच्चे परमेश्वर की आराधना तथा उपासना के लिए सृजा, तो शैतान ने वहां भी मनुष्य को भरमा के झूठी उपासना तथा झूठी भक्ति की ओर फेर दिया, जिससे मनुष्य सच्चे परमेश्वर को ना जानकर झूठ अर्थात शैतान का गुलाम बना रहे। और हम देखते हैं दोस्तों कि बहुत से मनुष्य दुष्ट आत्माओं से घिरे होते हैं। यह दुष्ट आत्माएं भी शैतान के ही दूत हैं जो मानव जाति को नाश करना चाहते हैं। लूसीफर की सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाती के विषय मैं कभी किसी और वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी इसमें इतनी ही जानकारी काफ़ी है हमारे सचेत रहने के लिए दोस्तों। तो यह है दोस्तों लूसीफर का कैरेक्टर तथा उसकी भरमाने वाली युक्तियाँ जो पूरी मानव जाति को पाप की ओर तथा अंधकार की ओर ले जा रही हैं। मैंने यह जानकारी इसलिए इस चैनल पर दी है दोस्तों, जिससे हम सचेत रहें, क्योंकि बाइबल दर्शाती है दोस्तों, इफिसियों 6 अध्याय के 11 और 12 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर पाओ। परमेश्वर का हथियार क्या है दोस्तों? परमेश्वर का हथियार है उसके वचन की सामर्थ, जिसका ज्ञान होना हमें आवश्यक है। तथा 12वें वचन में लिखा है कि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अर्थात यह सेना शैतान के दूत हैं, क्योंकि दोस्तों बाइबल दर्शाती है 1 पत्रस 5 का 8 वचन में यह लिखा है कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान मुंह फाड़े बैठा है, कब किसको निगल जाए। इसीलिए बाइबल कहती है जागते रहो तथा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ताकि तुम शैतान के जलते हुए तीरों को दृढ़ता से सामना कर पाओ। दोस्तों
शैतान के अर्थात लूसीफर के विषय हमें जानकारी होना आवश्यक है, जिससे हम पाप के लिए सचेत रहें तथा उसकी चालों व युक्तियों को जान पाए, झूठी शिक्षा से बचे रहें जो आजकल बहुत सी झूठी चर्चिज में दी जाती हैं। दोस्तों, संसार के वैभव को देखकर कभी ना भरमाएं, वह सब शैतान की ही ओर से है। परमेश्वर कभी भी इस झूठी लालसाओं में मनुष्यों को नहीं पड़ने देना चाहता। दोस्तों, परमेश्वर दयालु है। शैतान की पाप की आत्मा से बचने के लिए परमेश्वर ने पहले से ही एक उपाय कर दिया है। अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए देकर उसने पाप की गुलामी को तोड़ डाला, अर्थात लूसीफर को संसार के युद्ध में यीशु मसीह ने हराया। हालेलुया। बाइबल दर्शाती है दोस्तों, अब जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, अर्थात वह नरक में नहीं स्वर्ग में प्रवेश करेगा। बस हमें प्रभु के बताए हुए मार्गों पर चलने की तथा उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इस लूसीफर के कैरेक्टर से हमें सीखना होगा कि हमें कभी भी अपनी किसी भी योग्यता पर तथा बुद्धिमत्ता पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का ही दिया हुआ है। वह जब चाहे हमसे वापस भी ले सकता है, जैसा उसने लूसीफर से भी ले लिया। तो दोस्तों, सदा अपने को परमेश्वर के अधीन रखें, क्योंकि बाइबल दर्शाती है याकूब 4 के 7वें वचन में, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा, तथा इसी प्रकार हम शैतान के चालों से भी बच पाएंगे। तो दोस्तों, अपने जीवन में घमंड को, पाप को कोई स्थान ना लेने दे। यह सब शैतान की ही युक्तियां हैं जो हमसे जलन रखने के कारण तथा हमें नरक में ले जाने के कारण शैतान के दूतों के द्वारा हम में भेजी जाती हैं। तो दोस्तों, परमेश्वर में दीन तथा नम्र बने रहें, तो ही आप शैतान की चालों से बच पाएंगे तथा निरंतर प्रार्थना में लगे रहें तथा केवल एक ही सच्चे परमेश्वर की ही आराधना तथा उपासना करें, जिसके लिए परमेश्वर ने हमारी सृष्टि भी की है। हालेलुया। आशा करती हूँ लूसीफर के कैरेक्टर के बारे में यह जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी तथा अच्छी लगी होगी। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे और आप इसे दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।